नमस्ते। स्टेरॉइड, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद मसल्स, जिम या फिर कुछ विवाद, है ना? लेकिन आज ना हम इन सब बातों से बहुत आगे जाने वाले हैं। हम बात करेंगे स्टेरॉइड की असली दुनिया की। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अणु हैं जो हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को बिल्कुल चुपचाप कंट्रोल करते हैं। तो चलिए आज इस कमाल के टॉपिक में जरा गहराई से उतरते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। सेक्स हार्मोन्स, विटामिन डी और जब हम कोई फैटी खाना खाते हैं तो उसे पचाने का प्रोसेस, इन तीनों में क्या कोई कॉमन बात हो सकती है? सुनने में तो ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, है ना? पर मजे की बात यह है कि इन सबको कंट्रोल करने वाला एक ही मॉलिक्यूलर परिवार है। और आज हम इसी परिवार के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। और जानते हैं, इस परिवार का सारा राज वो छिपा है इनके एक कॉमन ब्लूप्रिंट में। मतलब जितने भी स्टेरॉइड्स हैं, चाहे उनका काम कुछ भी क्यों ना हो, उन सब का एक फंडामेंटल डिजाइन, एक बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये ब्लूप्रिंट है क्या। ओके, तो ये है वो नाम, साइक्लोपेंटेनोपर हाइड्रोफिनैंथ्रीन। हाँ, मुझे पता है ये नाम सुन के तो जबान ही लड़खड़ा जाए, पर चिंता की कोई बात नहीं। इस भारी भरकम नाम के पीछे जो आइडिया है वो बहुत ही सिंपल और खूबसूरत है। असल में ये कुछ नहीं, बस चार आपस में जुड़ी हुई कार्बन रिंग्स का एक ढांचा है। और यही यही हर स्टेरॉइड की असली पहचान है। इसे समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। सोचिए, जैसे कोई कार होती है ना, तो उसका एक बेसिक फ्रेम होता है जिसे चैसिस कहते हैं। अब उसी एक चैसिस पर कंपनी चाहे तो सेडान बना दे, या एक बड़ी एसयूवी, या फिर एक तेज तर्रार स्पोर्ट्स कार। ठीक वैसे ही ये जो चार रिंग वाला स्ट्रक्चर है ना, ये स्टेरॉइड्स के लिए एक यूनिवर्सल चैसिस की तरह है। एक बेस जिस पर कुदरत यानी हमारी बॉडी न जाने कितने ही जरूरी मॉलिक्यूल्स तैयार करती है। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी फिक्स्ड बनावट। ये स्ट्रक्चर हमेशा हमेशा एक जैसा ही रहता है। 3 रिंग्स होती हैं जिनमें 6-6 कार्बन होते हैं, और एक चौथी रिंग होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। बस यही वो फैमिली सिग्नेचर है, वो खास पहचान है जो एस्ट्रोजन से लेकर हमारे डाइजेशन में मदद करने वाले एसिड्स तक हर स्टेरॉइड को एक ही परिवार का हिस्सा बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये चैसीज आखिर बनता कैसे है, और फिर इस एक ही चैसी पर इतने अलग अलग मॉलिक्यूल्स कैसे बन जाते हैं। यहीं पर होती है हमारी कहानी के हीरो की एंट्री। और वो हीरो है कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल। चलिए अब देखते हैं कि हमारा शरीर इस मास्टर मॉलिक्यूल को बनाता कैसे है। आप इसे ऐसे समझिए कि कोलेस्ट्रॉल किसी बहुत बिजी फैक्ट्री का सबसे जरूरी कच्चा माल है। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो मास्टर मॉलिक्यूल है जिससे शरीर अपनी जरूरत के हिसाब से बाकी के लगभग सारे स्टेरॉइड्स बनाता है। तो मतलब जिस कोलेस्ट्रॉल को हम अक्सर विलेन समझ बैठते हैं, वो असल में हमारी कहानी का सुपर हीरो है। और ये है कोलेस्ट्रॉल बनाने की बायोलॉजिकल असेंबली लाइन। देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही छोटे और सिंपल मॉलिक्यूल से जिसका नाम है एसिटाइल कोए। फिर ये एक के बाद एक कई केमिकल रिएक्शन से गुजरता है, एक तरह की केमिकल फैक्ट्री लाइन जिसे मेवलोनेट पाथवे कहते हैं। और कई सारे स्टेप्स के बाद इस लाइन के आखिर में जो प्रोडक्ट बनकर निकलता है वो होता है हमारा मास्टर मॉलिक्यूल, कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, तो कोलेस्ट्रॉल तो बन गया, लेकिन इसकी असली कहानी तो अब शुरू होती है। एक बार बन जाने के बाद कोलेस्ट्रॉल मानो एक ऐसे चौराहे पर खड़ा होता है जहां से कई अलग अलग रास्ते निकलते हैं, और हर रास्ता इसे एक नई मंजिल, एक नई और बेहद जरूरी भूमिका की तरफ ले जाता है। और यहीं पर हमें कुदरत की एफिशिएंसी का, उसकी काबिलियत का सबसे बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। सोचिए, बस उसी एक बेसिक कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में जरा जरा से बदलाव करके, जैसे कहीं एक छोटा सा केमिकल ग्रुप जोड़ दिया या कहीं से हटा दिया, और बस इतने से ही शरीर बिल्कुल अलग अलग काम करने वाले मॉलिक्यूल्स की एक पूरी की पूरी फौज तैयार कर लेता है। कोलेस्ट्रॉल की वर्सेटैलिटी तो बस कमाल की है। देखिए, एक तरफ तो ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोन जैसे सेक्स हार्मोन्स में बदल जाता है, और दूसरी तरफ यही कोलेस्ट्रॉल कोलिक एसिड बन जाता है जो हमारे खाने में मौजूद फैट को पचाने में मदद करता है। इतना ही नहीं, ये एल्डोस्टेरोन भी बनाता है, एक ऐसा हार्मोन जो हमारी बॉडी में नमक और पानी का बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है। मतलब एक मॉलिक्यूल और काम देखिए कितने सारे। अब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोन का उदाहरण तो और भी गजब का है। सोचिए, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों का कच्चा माल कोलेस्ट्रॉल ही है। इनके केमिकल स्ट्रक्चर में बस जरा सा बहुत मामूली सा फर्क होता है, लेकिन बॉडी पर इनका असर बिल्कुल एक दूसरे से उल्टा। ये बात हमें सिखाती है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर एक छोटा सा बदलाव भी कितने बड़े बायोलॉजिकल नतीजे ला सकता है।
तो ठीक है, हमने इसकी केमिस्ट्री तो समझ ली कि ये बनते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? इन मॉलिक्यूल्स का असली मिशन क्या है? चलिए, अब इस कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। ये जो लाइन है, ये असल में पूरी कहानी का निचोड़ है। स्टेरॉइड्स सिर्फ कोई एक चीज़ नहीं है, ये बायोलॉजिकल एफिशिएंसी और वर्सेटैलिटी में एक मास्टर क्लास है। ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। सोचिए, एक सिंपल कॉमन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके जिंदगी के सबसे कॉम्प्लेक्स और ज़रूरी कामों को कंट्रोल करना, सच में ये एक मास्टर क्लास ही है। तो आखिर स्टेरॉइड्स की टू डू लिस्ट में है क्या क्या? चलिए देखते हैं। ये हमारे रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को मैनेज करते हैं, स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं, बॉडी में नमक और पानी का बैलेंस बनाते हैं, खाना पचाने में मदद करते हैं, और तो और हमारे शरीर की हर एक कोशिका को उसका स्ट्रक्चर देने में भी इनका हाथ है। सीधी सी बात है, इनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर। याद है, सेक्स हार्मोन्स, विटामिन डी और फैट को पचाने के प्रोसेस में क्या कॉमन है? अब इसका जवाब बिल्कुल साफ है। इन सभी के पीछे की जो कॉमन कड़ी है वो है वही विनम्र लेकिन बेहद शक्तिशाली स्टीरॉयड स्केलेटन, वही 4 रिंग वाला ढांचा। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और उससे बनने वाले दूसरे मॉलिक्यूल्स जिंदगी के लिए कितने कितने ज़रूरी हैं, तो ये सोचना भी हैरान कर देता है कि लाखों सालों के विकास ने इस एक मास्टर मॉलिक्यूल को बनाने और फिर उसे इतने सटीक तरीके से कंट्रोल करने के इतने जटिल सिस्टम कैसे बनाए होंगे। ये वाकई कुदरत की बेमिसाल कारीगरी का सबूत है।